ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं राहु केतु 18 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो राहु केतु के राशि परिवर्तन के कारण कुंभ राशि वालों के जीवन में 5 कौन सी सीक्रेटिव घटनाएं घटित होने वाली हैं, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि इन ग्रहों के राशि परिवर्तन के प्रभाव से 2 कौन सी बड़ी नेगेटिव घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी और कौन से अवगुण आपके अंदर आ सकते हैं, उसको लेकर आपको क्या सतर्कता बरतनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, कुंभ राशि वालों, यदि हम बात करें तो आपके लिए वर्तमान समय में शनि की 7.5 का अंतिम चरण आपके लिए चल रहा है। वही जब राहु और केतु ग्रह की बात करते हैं तो इन्हें छाया ग्रह कहा गया है। राहु और केतु सदैव वक्री चाल चलते हैं, एक राशि में लगभग 18 महीने तक ये रहते हैं। ऐसी स्थिति में राहु का जो गोचर है वह कुंभ राशि यानी कि आपके प्रथम भाव में 18 साल बाद हो रहा है और केतु आपकी राशि से यानी कि सप्तम भाव सिंह राशि में गोचर करेंगे। राहु प्राप्ति का कारक ग्रह कहा गया है। राहु किसी भी रूढ़िवादिता परंपरा वादी चीज़ों को नहीं मानता है। वही केतु का स्वभाव ठीक विपरीत होता है। केतु जो है यह अध्यात्म मोक्ष का ग्रह कहा गया है। ऐसी स्थिति में राहु का गोचर आपके प्रथम भाव से होगा और केतु आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे आगामी 5 दिसंबर 2026 तक। तो आइए जानते हैं जो सबसे पहले बड़ी सकारात्मक घटना आपके लिए होगी वह क्या रहने वाली है। देखिए, कुंभ राशि वालों, शनि का जो मूवमेंट है वह आपकी राशि से द्वितीय भाव में इनका गोचर होगा और राहु प्रथम भाव से गोचर करेंगे। तो यह समय पहली बात तो आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है। स्पष्ट तौर पर यह रहेगी कि इस समय अवधि के दौरान आपका जो माइंड होगा बहुत ही शार्प तरीके से काम करेगा। लोगों को पहचानने में आप भूल नहीं करेंगे, लोग आपको धोखा नहीं दे पाएंगे, यानी कि आपको लोगों की परख बहुत आसानी से आप कर लेंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो आत्मविश्वास से आप भरे रहेंगे। जब व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है तो वह किसी भी कार्य को हाथ में लेता है, उसको संपन्न अवश्य करता है। लेकिन हाँ, राहु जब प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं तो कई बार आपके बातों में मैं की स्थिति ज़्यादा झलक सकती है, यानी कि आप लाइमलाइट में रहना पसंद करेंगे, थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि आप अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे या आपकी कोई तारीफ करेगा आपकी तारीफ यानी स्वयं की तारीफ सुनना बहुत पसंद आएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती हुई नजर आ रही है। तो लेकिन हाँ, ये कहा जाए कि व्यक्तिगत जीवन के लिए अच्छा है, आत्मविश्वास के लिए अच्छा है, आपके साथ में चीटिंग नहीं होगी, इन चीज़ों के लिए अच्छा रहने वाला है। दूसरी बात यदि हम करते हैं कि जो सकारात्मक घटना होगी, जो लोग नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हो, आपके लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। जो अभी तक चुनौतियां आपके करियर में देखने को मिल रही थी तो वो चुनौतियां आपकी समाप्त होती नजर आ रही हैं। जो लोग जॉबलेस थे वो नई नौकरी की संभावनाओं की तलाश कर सकते हैं, नई नौकरी की प्राप्ति की भी संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। स्पेशल तौर पर यदि देखा जाए तो राहु जो है ना, ये इंटरनेट को शो करते हैं, आईटी सेक्टर को शो करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रथम भाव से राहु का गोचर, जो लोग आईटी सेक्टर के अंदर जॉब वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं, एमएनसी कंपनीज के अंदर काम करना चाहते हैं, सेल्स के अंदर, मार्केटिंग के अंदर कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए राहु का यह गोचर बेहद ही शानदार रहेगा। और इस समय अवधि के दौरान इन क्षेत्रों में आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज भी मिलने जा रही हैं, बेहतर अवसर आपको प्राप्त होंगे। कुछ लोगों के जीवन में नौकरी में परिवर्तन के भी योग दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नौकरी पेशा जीवन आपके लिए बढ़िया रहेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को लाभ होगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम भी आपके लिए आ सकती है कि अगर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार में अगर आपका बड़ा बिजनेस व्यापार है तो अगर आपने कोई टैक्स वगैरह नहीं भरा है तो डॉक्यूमेंट जो होंगे उनकी को आप जांच पड़ताल करके और अच्छा कर लीजिएगा, पुख्ता कर लीजिएगा, अन्यथा आपके ऊपर कोई ना कोई सरकारी क्षेत्र से लीगल नोटिस या कोई ना कोई चीज़ आपके सामने या कोई जांच निकल कर आ सकती है। इसको लेकर आपको अवेयर रहने की आवश्यकता रहेगी। तीसरी शुभ घटना की बात करें तो उन लोगों के लिए बेहतर समय रहेगा जो लोग सोशल मीडिया के अंदर काम करते हैं, सेल्स के अंदर है, मार्केटिंग के अंदर हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से आपके लिए लाभकारी समय बनेगा, साथ ही आपके रुके कार्य भी बनेंगे, ठीक है। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर दिखाई दे रही है। मार्केटिंग हो गया, साथ ही इस समय अवधि के दौरान आपकी इच्छा पूर्ति का यह समय रहेगा। कोई बड़ी इच्छा, आपकी मनोकामना कोई लंबे अवधि से चल रही थी वह पूर्ण हो जाएगी। बड़े भाई बहनों के साथ में आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग और सपोर्ट इस समय अवधि के दौरान आपको अवश्य देखने को मिलेगा। अब देखिए, केतु की जो स्थिति है वह सप्तम भाव से गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं से ये बिजनेस व्यापार जो लोग कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति बन सकती है कुंभ राशि वालों के पिछले लंबे समय से यदि आप कोई व्यापार कर रहे थे, अचानक से आपके दिमाग में वो चीजें आने लगेंगी कि जितना इस व्यापार से मुनाफा होना चाहिए उतना आपको मिल नहीं रहा, तो इस व्यापार को बंद कर देना चाहिए। या व्यापारिक स्थल से आप अपने आप को डिटैच फील करेंगे क्योंकि केतु 7th हाउस के अंदर रहेंगे। आप चाहेंगे बहुत अपने बिजनेस व्यापार के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे, लेकिन जब एफर्ट्स डालने की बारी आएगी तो उसमें कहीं ना कहीं से आप पीछे रह जाएंगे।
तो आपके लिए यहाँ पर अच्छी बात ये रहेगी कि आप इस समय अवधि के दौरान अपने बिजनेस को किसी और को हैंड ओवर कर सकते हैं, यानी कि आप एम्प्लॉय रख सकते हैं और बिजनेस की देख रेख के लिए आप हफ्ते में या 5 दिन 7 दिन में जाते रहिए। इससे आपके बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी। लेकिन अगर आप उसमें खुद इन्वॉल्व हैं, आप चेयर पर बैठते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से कार्य क्षेत्र में आपको तकलीफ अथवा आपका मन नहीं लगेगा, ये स्थिति रहने वाली है। इसके साथ ही आप देखें कि जो चौथी घटना होगी, कुंभ लग्न या आप कुंभ राशि के जातक या जातिका हैं, तो मैंने बताया कि कला के फील्ड से जुड़े हुए हैं, अच्छा रहेगा। मीडिया से जुड़े जातकों के लिए अच्छा रहेगा। जो लोग सोशल मीडिया के अंदर इन्फ्लुएंसर का काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर फोटोग्राफी का कार्य क्षेत्र हो गया है ना, तो कैमरे से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो गया, तो इनमें आपको लाभ तो मिल रहा है। लेकिन हाँ, पंचम भाव आपका एक्टिवेट हो रहा है। इसका मतलब है कि जो पिछले समय में आपके जीवन में कुछ घटनाएं हुई थी, चाहे वो प्रेम को लेकर हो, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आप याद करने वाले हैं, अथवा पुराने प्रेमी अथवा प्रेमिका से मिलने का योग यहाँ पर दिखाई देता है कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए। साथ ही मैरिटल लाइफ में अपने जीवन साथी के साथ में आप डिटैच हो सकते हैं। ठीक है, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बन जाते हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी जहां पर मिथुन राशि विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचने की आवश्यकता है, क्योंकि अनैतिक संबंध बहुत ज्यादा यहाँ बनने के चांसेस यहाँ पर बनेंगे। जीवन साथी के साथ में अलगाव जैसी स्थिति, कई बार कोर्ट कचहरी का मामलों में आप फंस सकते हैं, अथवा डाइवोर्स जैसी भी स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि जो लोग अगर देखा जाए तो सेकंड मैरिज की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनको अभी इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो भी अभी बहुत अच्छी परिस्थितियां आपके लिए नहीं रहने वाली हैं। लेकिन स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए पांचवी घटना, जो स्टूडेंट विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, आप ट्राई करेंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, है ना, या अगर हम कह सकते हैं धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। यानी विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। शेयर मार्केट से भी आपको बहुत अच्छे लाभ होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। लेकिन शर्त यहाँ पर यह है कि आप ये अपनी कुंडली भी देख लीजिएगा कि योग है या नहीं है शेयर मार्केट से। लेकिन गोचर के आधार पर प्रथम भाव से गोचर करता हुआ राहु आपको लाभ अवश्य दिलवाता है। इस समय अवधि के दौरान आपका माइंडसेट जो होगा, आप स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करेंगे और एक साथ में कई चीजें आप लेकर चलने वाले हैं, मल्टीपल चीजें करते हुए आप नजर आएंगे। तो ये स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करते हैं कि विदेशी भूमि से क्या आपके लिए लाभ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। विदेश जाने का योग बनता है, विदेश से धन आने का योग बनता है। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। साथ ही आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होती नजर आ रही है। लेकिन पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी यहाँ पर समस्या और चुनौतियां आपके जीवन में देखने को मिलेगी। पारिवारिक जीवन कहीं ना कहीं से आपका दिक्कतों में रहेगा, और वो रहेगा कई बार आप या तो बहुत ज़्यादा जिद करेंगे, आपका हठी स्वभाव हो जाएगा। ठीक है, या कन्फ्यूजन की स्थितियों की वजह से, है ना, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा अपने स्वभाव पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि नई नई चीज़ों के लिए अच्छा है समय, लेकिन अपने स्वभाव पर अगर आप नियंत्रण नहीं रखते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत होने के चांसेस यहाँ पर बनते हैं पारिवारिक जीवन के अंदर। इसके साथ में शत्रु संबंधित समस्या समाप्त होगी, शत्रुओं पर विजय आपको प्राप्त होगी, शत्रु आपको परेशान करने वाले नहीं होंगे। बात करते हैं कि दो निगेटिव घटनाएं कौन सी हो सकती है। देखिए, आपको आने वाले 18 महीने में कुंभ राशि वालों सिर्फ एक चीज पर यह ध्यान रखना है कि आप जो भी कार्य करें उसमें आप जल्दबाजी ना दिखाएं। अगर आप बहुत जल्दी में रहेंगे तो कहीं ना कहीं से राहु आपसे गड़बड़ करवा सकते हैं। तो आपको गेन भी मिलेगा, है ना, तगड़ा गेन मिलेगा। तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा मतलब स्थिरता के साथ में डिसीजंस लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी निगेटिव घटना क्या हो सकती है कि सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं और आप में ना लोगों में बहुत ज्यादा आप कमी निकालने लग जाएंगे, या लोगों को में आपके अंदर शक करने की भावना होगी। तो लोगों में कमी निकालने की भावना से बचना है, शक करने की भावना से बचना। अगर इन दोनों चीजों से आप बच जाते हैं तो राहु केतु का यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन हेल्थ वाइज में बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं देख रहा हूं। हेल्थ में आपको दिक्कत होगी, मानसिक तनाव, टेंशन या डिप्रेशन जैसी स्थितियों से भी आपका सामना हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही होगी, ठीक है, और राहु अच्छी जगह पर प्लेस्ड नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। धन के लिहाज से अच्छा रहेगा। लगन में बैठा हुआ राहु धन लाभ आपके लिए दिलवाएगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं बनती नजर आ रही है। उपाय क्या करना है, भगवान शिव की आप आराधना कीजिए। लगन से राहु गोचर कर रहे हैं तो चंद्रमा को अगर अच्छा रखेंगे तो राहु का प्रभाव शुभ ही होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, आपको भगवान शिव का अभिषेक करते रहिए, काले तिल मिलाकर।